आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो बिहार एसएससी ठीक है का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्लास नंबर 3 है, चैप्टर वाइज चल रहा हूँ, ये आपको पता होगा। जो स्टूडेंट्स आप पिछले 2 क्लासेस नहीं लिए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल मी स्टार के प्लेलिस्ट में जाइए। इसका एक अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए। क्यों? क्योंकि आप वो वीडियो दोनों नहीं देखेंगे तो क्योंकि सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे। जो मैं क्वेश्चन एक बार करवा दिया हूँ मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। फिर मैं एक बार बताता हूँ, जो स्टूडेंट नए मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आपको बिहार एसएससी का ये बिल्कुल टारगेट मैथ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ सिस्टम से। अभी नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसमें 5-7 क्लासेस 8 क्लासेस लगेंगे। उसके बाद फिर हम चैप्टर पे चलेंगे, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित पे, फिर लास्ट में एडवांस मैथ पे चलेंगे सिस्टम से, ठीक है। इसमें आपको जबरदस्त फायदा होगा। कहीं कहीं से मैं क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, कहीं कहीं से लाता, एक परसेंटेज होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक साधारण ब्याज होता है, एक नंबर सिस्टम होता है। आपको क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवाता लेकिन आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, क्योंकि D2 तो पूछेगा नहीं, घुमा फिरा के पूछेगा, तो इसलिए मैं सिस्टम से बता रहा हूँ आपको। चलिए आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम साथ में रखिए हमेशा। मैथ कॉपी और कलम के बिना अधूरा है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना है। हार्ट बीट को हमेशा नॉर्मल लिखिए। आप रितेश झा सर से मैथ पढ़ रहे हैं, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बिहार और यूपी में मैथ जो है ना मिट्टी में बसता है, खासकर बिहार में। मैथ का जन्मदाता हम ही लोग हैं, बिहार। सब कुछ आप जानते होंगे, आनंद कुमार सुपर 30 जापान में रिसर्च कर रहे हैं मैथ पे, तो हमारे जमीन में बसता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2 सेकेंड में सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन ये टॉपिक है, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनाता है, आप ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है रूट अंडर 10 + 2 रूट अंडर 24 को हल करना है, सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन है √6 + √3, दूसरा ऑप्शन है √6 - √2, तीसरा ऑप्शन है √6 + 2, चौथा ऑप्शन है √6 - √3। ये क्वेश्चन बनेगा 1 सेकेंड में, आपको टेंशन लेना, दिल खुश हो जाएगा। मैं इतना जबरदस्त आपको ट्रिक बताता हूँ, लेकिन इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान से सुनना क्या करना है। देखिए आपको क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? 10 + 2 √24 24 को आपको हल करना है। देखो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे ऐसा, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना। देख लेना यहाँ पे 2 है कि नहीं, यहाँ पे 2 होना चाहिए। 2 है, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर वाले होना करता क्या, ध्यान सुना। अंदर में जो नंबर है, अंदर में ये जो नंबर है 24, अंदर में जो नंबर है इसका एक फैक्टर जोड़ करके यहां लिखा रहता है। यहां पे यहां जो नंबर है अंदर में, इसका एक फैक्टर जोड़ करके यहां पे लिखा रहता है, वही फैक्टर इसका आंसर है। तो इसका फैक्टर कौन सा है, मतलब कितने फैक्टर हो सकते हैं? तो एक फैक्टर हो सकता है 12 × 2, बड़ा नंबर पहले लिखना, छोटा नंबर बाद में। 8 × 3, 6 × 4 और 24 × 1। 24 का और तो कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। तो अब इसमें देखो कि कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के 10 आ रहा है। जोड़ के 12 × 2 = 14, 8 × 3 = 11, 6 और 4 = 10, 6 और 4 10। इसका आंसर क्या हो गया? √6 + √4। 2 सेकेंड का काम है, बात को समझ गए? 6 और 4 इसका आंसर क्या? जो फैक्टर होगा वो इसका आंसर होगा, रूट लगा देना। √6, 4 का तो वर्गमूल होगा तो 2, तो 6 √6 और 2 आंसर है सेकेंड ऑप्शन। कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा पूछे, आपको ऐसे ही करना है। कितना से खतरनाक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे आपको, मैं आपको क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। देखिए 11 + 2 √30, मैंने कहा आपको सॉल्व करो, बताओ क्या होगा? कुछ नहीं। 30 का कौन सा फैक्टर है यहाँ पे? 6 × 5 = 30, 6 और 5, 6 × 5 = 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा? √6 + √5। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्लस के बदला में कभी यहाँ माइनस भी देता है, तो आप सिर्फ साइन माइनस का लगाना, बाकी फैक्टर को जोड़ के ही देखना है आपको। यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, साइन अगर प्लस का होगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस का होगा तो यहाँ माइनस का लगा देना। फैक्टर को आपको जोड़ के ही देखना है, साइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फैक्टर को जोड़ के ही देखना है आपको। कोई भी क्वेश्चन ऐसा बना। अब देखो इसमें दूसरा क्या करता है, दूसरा वर्जन बनाता है इसको। कभी पल क्या करेगा, इस 2 को इसके अंदर लेके चला जाएगा, रूट के अंदर लेके चला जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं रहेगा। देखो मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा वर्जन में ले जा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, देखो क्या किया, 10 + 2 को रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या लिखोगे? √4। आप 2 को √4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो?
और एक चीज आप और सीखना, खैर मान लीजिए मैं आपको पूरा सिस्टम से मैं तो नहीं पढ़ा रहा हूं, बेसिक चीजों को तोड़ने आना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। अगर आप जिस दिन बेसिक चीजों को तोड़ना सीख गए, बेसिक कैलकुलेशन में 4 चांद लग जाएगा और बहुत शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं बात को। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। 2 को हमको रूट के अंदर ले जाना है, तो 24 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 96। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान से सुनो, सेम है दोनों क्वेश्चन। इसका भी आंसर कितना निकाले आप, √6 + 2। इसका भी आंसर क्या आएगा, √6 + 2। सिर्फ क्वेश्चन का वर्जन अलग है। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैथ न बदला है न बदलेगा, बदलता क्या है, क्वेश्चन का डाटा, फॉर्मेट और पैटर्न। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है। आपको देखिए यहां पे 2 था, यहां 2 का अंदर लेके रख दिए, तो आपको क्या करना है, ये तो मान इसी क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दिया। अब आपको यहां 2 नहीं हो तो आप क्या करना, देखो हर हाल में यहां 2 लाना है। तो जब यहां पे 2 नहीं हो तो आप अंदर वाले नंबर को 4 से भाग दे देना, अंदर वाले नंबर को क्या कर देना, 4 से भाग दे देना। 4 से भाग दो, 4 से 24 चौका 96 होता आ गया 24। 24 का जो यहाँ पे आया, जब यहाँ पे 2 नहीं हो तो आप शॉर्ट में समझ लो, अंदर वाले नंबर को 4 से भाग दे देना है, जो यहाँ आया। अब इसका फैक्टर देख लेना जोड़ पे कौन सा है, तो 6 चौक 24, 6 और 4, तो वही आंसर में लिखा हूं। आई बात समझे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आपको आ रहा है, ऐसे जब मैं आपको क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ पे देखिए 8 + √60, मैंने कहा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तब यहाँ 2 तो नहीं है, 2 नहीं है, तब इसको 4 से भाग दो, 4 से भाग दिए, कितना आ गया 15। 15 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे दिया, 5 दिया 15, तो √5 + √3 इसका आंसर हो। आई बात समझ में। कहीं भी आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ऐसे ही करना है। क्लियर है। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। मैं आपको क्वेश्चन दिया, एक क्वेश्चन मैं यहां लिखता हूं, रुक जाइए। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 17 माइनस 1 मिनट, इसको हटा ही देता हूं, ठीक है। आप नोट कर लेना, पॉज करके फिर नोट कर लेना। मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दिया, ध्यान देखिए, मैंने क्वेश्चन दिया आपको 17 माइनस √10 समझ लीजिए। मैंने कहा सॉल्व करो, क्या होगा। 2 नहीं है, इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना आ गया 30। देखो 30 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के रखा है, जोड़ के ही, माइनस है तब भी जोड़ के ही देखना है। 15 दूनी 30, 15 और 2 17, इसका आंसर क्या होगा 15, खाली माइनस है तो यहाँ माइनस 15 2 आ जाएगा। अब इसमें क्या करता है, कभी कभी यहाँ देखो यहाँ पे 2 रहता है, 2 रहता है तो अंदर वाले नंबर को डायरेक्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पे खाली रहेगा तो 4 से भाग देंगे। कभी कभी यहाँ पे 4 दे देता है, 2 के बदला में लेवल बढ़ाया तो 4 पे कर देता है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे देखिए 9 + 4√5, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 9 + 4√5, मैंने कहा आपको सॉल्व करने के लिए। जब यहाँ पे 4 हो, यहाँ पे क्या हो 4 हो, तो आपको हर हाल में यहाँ पे 2 रखना है। मैं क्या बताऊं, 2 ही आना चाहिए। यहाँ पे 4 कर दिया है तो 2 को क्या करोगे, रूट के अंदर लेके चले जाओगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 प्लस, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 को 2 × 2 तो लिख सकते हैं, तो एक 2 रख लेते हैं। एक 2 को रूट के अंदर लेके जाएंगे, तो 2 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 2 को √4, 5 को 4 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 20। देखो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, आ गया 2 के फॉर्मेट में। अगर यहाँ 4 रहे तो 2 के फॉर्मेट में आपको लाना है, हर हाल में लाना है 2 के ही फॉर्मेट में, ऐसे तो ज्यादा लेवल नहीं जाएगा। अगर यहाँ 6 रहे तो 2 ही यहाँ पे रखना है, 3 अंदर ले जाओगे, 3 को अंदर ले जाओगे क्या जाएगा √9 से अंदर वाले नंबर करना पड़ेगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसे ज्यादा ऐसे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया 20, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। 20 का कौन सा फैक्टर यहाँ पे जोड़ के दिया है, 5 चौका 20, तो क्या हो जाएगा 5 4 9, तो 5 + √4, √4 को लिख सकते हो 5 + 2, इसका आंसर क्या होगा 5 + 2। आई बात समझ में। थोड़ा ये टॉपिक हार्ड होता है, कभी कभी 2-2 नंबर जोड़ करके देता है, तो निकाल लेना, जोड़ देना, प्लस करना, जैसे इसमें से आप निश्चिंत रहे बन जाएगा। थोड़ा ये टॉपिक हार्ड है, आपको दिक्कत हुई हो दोबारा आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को बैक करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब बहुत पॉपुलर क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। 1116 को किस न्यूनतम संख्या से गुना किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऑप्शन है 21, 31, 41 और 11, पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर। तो जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर उसी का बनते हैं जिसका जोड़ा बनता है। देखिए क्या करना है आपको, आप 1116 को उठाओ, 1116 को उठाओ और इसका फैक्टर तोड़ो, जो नंबर दिया है 2 से, 2 पंचे 10, 1 चला गया, 2 पंचे 10, छोटे से छोटे लगाना, बड़े से बड़े मत लगा देना, छोटे छोटे। 2 से 2 8 16, 2 से छोटे नंबर भी यहाँ पे रहते हैं, ये तो हार्ड नंबर है तो हार्ड मैंने दिया है।
अगर कोई क्वेश्चन आप में 2-3 बार रिपीट किया गया कि हर क्वेश्चन मान लीजिए कि अलग अलग सेट में रिपीट तो होता ही है, क्वेश्चन तो यही पूछता है, डाटा चेंज कर देता है, तो इसमें जो हार्ड नंबर था वही मैंने ले लिया है, ताकि बड़ा आप हार्ड नंबर सीख जाओगे तो ईजी नंबर से अपने आप बन जाएगा आपको। तो भाग फिर देते हैं 5 से, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 नमा 18, 2 अब 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से, 3 नमा 27, 3 तिया 9, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 का 3। आप जो नंबर यहाँ दिया रहेगा इसका फैक्टर आप तोड़ लेना। अब आप इसमें जोड़ा बनाना, देखो 2 का 2 जोड़ा बनाना, पूर्ण वर्ग निकालना है कि वह पूर्ण वर्ग हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, जोड़ा बना के जोड़ा बना लेना, फिर इसका जोड़ा बना, इसका जोड़ा तो बन गया, इसका जोड़ा तो बन गया, लेकिन 31 का जोड़ा तो नहीं बन रहा है। तो 31 का जोड़ा बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 31 से। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31। आई बात समझ में। कभी कल क्या कहता है, यहां तो पूछा है पूर्ण वर्ग, और कभी कल क्या कहता है कि पूर्ण घन, परफेक्ट क्यूब। बात को समझिए। तो जब क्यूब पूछेगी तो 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे मैं अपने मन से क्वेश्चन दिया कि 48 में कौन सी न्यूनतम संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण घन हो जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो अब 48 को तोड़ो, 48 को 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, छोटे से छोटे में तोड़ना ये 3। अब आपको पेयर बनाना है, तो अब आप पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओगे, परफेक्ट पूर्ण घन में, परफेक्ट क्यूब में 3 का पेयर बनाओगे। इसका तो 3 का पेयर बन गया, लेकिन इसका और इसका तो पेयर नहीं बना। तो इस 2 को 3 का पेयर बनाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा, 2 गुने 2। फिर इस 3 को पेयर बनाएंगे 3 का, तो क्या होगा, 3 गुने 3। तो आप देखो यहां पर कितने से गुना किए हो, आप देखो यहां पे इससे गुना किए हो आप इतने से, तो कितना हो गया आंसर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। 48 में 36 को गुना करोगे तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर वाले में 2-2 का जोड़ा बना लेना, और क्यूब वाले में 3-3 का जोड़ा बनाना। आई बात समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, पहले क्वेश्चन लिखें आप, थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी हैवी क्वेश्चन भी है। 81/16 का पावर -3/4, ठीक है, मल्टीप्लाई है, करली ब्रैकेट ओपन है, फिर स्मॉल ब्रैकेट है, 25/9 का होल पावर -3/2, डिवीजन यानी कि भाग 5/2 का पावर -3, उसको सॉल्व करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये करनी एवं घातांक का एक बहुत ही टफ क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें इजी भी पूछते हैं, तो मैं बार बार कर रहा हूँ कि टफ बता दूंगा तो इजी बन जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें बेस समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बेस समझना पड़ेगा। तो अब हम पहले आपको 5 मिनट में पहले बेस क्लियर करवाते हैं। आप यहाँ ध्यान से समझे, देखिए बेस पहले क्लियर करते हैं। पहले आप समझना, यहाँ पे देखिए, अगर कहीं आपको दिया हुआ है 5/6 का पावर -2 और कह रहा है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले बेस समझिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो 5/6 का पावर -2 दिया हुआ है, इसको क्या सॉल्यूशन होगा। तो जब किसी नंबर का पावर अगर माइनस में है तो आपको सॉल्व करने के लिए पावर को प्लस में करना पड़ेगा। जब तक पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। माथा में घुसा। किसी भी नंबर का, फिर मैं रिपीट करता हूं, अगर पावर माइनस में है तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए पावर को प्लस में करना पड़ेगा। जब तक पावर को प्लस में नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पावर को प्लस में कैसे करें, तो पावर को प्लस में करने का एक बड़ा ही सिंपल सा रूल बताता हूं। सिर्फ नंबर को पलट देना, जैसे ही नंबर को पलटोगे पावर ऑटोमेटिकली प्लस में हो जाएगा। तो 5/6 का उल्टा क्या होगा, 6/5। आपने नंबर को पलट दिया, पावर हो गया प्लस में। अब इसका आंसर क्या हो गया, 36/25। जहां भी हो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कहीं दिया हुआ आपको 1/2 का पावर -4 कह रहा है, कोई बताओ क्या होगा सॉल्यूशन। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। नंबर पलटे, पावर प्लस, 2 का पावर 16, 1 का पावर 1, तो नीचे में 1 आएगा तो लिखने की जरूरत नहीं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। अब क्या होता है कि पावर माइनस में भी होता है और भिन्न में भी होता है, तब कैसे करेंगे। पावर माइनस में भी है और भिन्न में भी है। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहां पे, अब ध्यान से देखिएगा, 25/16 का पावर -3/2। अब मैंने कहा सॉल्व करो क्या होगा। छोटे मोटे एग्जाम में तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। 25/16 का पावर -3/2। अब मैंने आपको कहा कि बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब देखो, जब पावर
माइनस में भी हो और भिन्न में भी हो, तो पहला काम है आपको इस नीचे वाले नंबर को हटाना, ये 2 को हटाना। ये हटेगा कहां से, तो अंदर वाले नंबर से। अंदर वाले नंबर को इसको 2 के टर्म में तोड़ोगे, अगर यहां 2 है तो। अगर यहां पे 3 है तो अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ोगे। अगर यहां 4 है तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़ोगे। तो 25/16 को क्या लिख सकते हो, 5/6 का पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, सॉरी 5/4 एक्सट्रीमली सॉरी 25/16 है ना, तो 5/4 का 2 लिख सकते हैं। ऑलरेडी पहले से पावर क्या है, -3/2। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया 5/4, 5/4 का पावर -3। अब तो ये माइनस है, तो आप पलट सकते हैं इसको, 4/5 का पावर 3, 4 का क्यूब क्या हो गया 64, 5 का क्यूब क्या हो गया 125। इसका आंसर क्या हो गया 125। आई बात समझ में, क्लियर है। जब भी पावर भिन्न में हो तो पहला काम है नीचे वाले काटना, नीचे वाले काटोगे तभी ये सॉल्व होगा। वो नीचे वाला कटेगा कहाँ, अंदर वाले से। ऐसा यहां बना के दिया रहेगा। अगर यहाँ 2 है, अंदर वाले को नंबर 2 के टर्म में तोड़ना, 3 है 3 के टर्म में, 4 है 4 के टर्म में तोड़ देना। अब आपको वो क्वेश्चन बन जाएगा। बेसिक अच्छा होना चाहिए, जब तक बेस अच्छा नहीं है तब तक सॉल्व नहीं होगा। हम आपको प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो 81/16 -3/4, तो इस 4 को हमको हटाना है यहां से। तो कैसे हटेगा, अंदर वाले नंबर से। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं 81/16 को 3/2 का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का पावर 4 81 है, 2 का पावर 16। अब पहले से ऑलरेडी पावर क्या है, -3/4। ठीक है, अगला आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट तो ब्रैकेट, 25/9। फिर यहाँ पे 2 है, तो इसको अंदर वाले नंबर को तोड़ेंगे 2 के टर्म में, तो क्या हो जाएगा 5/3 का पावर 2। आप पहले से ऑलरेडी पावर क्या है -3/2 डिवीजन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तो पावर क्या कहते हैं, भिन्न में तो है नहीं, इसको डायरेक्टली पलट देते हैं। 5/2 का पावर -3 है, पावर को प्लस में करने के लिए नंबर को पलटा पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2/5, 2/5 तो पावर प्लस में हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हम 4 से 4 कैंसल। अब देखो वहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा मैं, 3/2 का पावर क्या हो गया -3। चलो एक बार लिख देता हूँ, 3/2 का पावर -3 मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल, 5/3 का पावर -3 डिवीजन। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 का पावर 3 तो 8, अब 5 का पावर 3 तो 125। क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे अब इसको मैं पलट दूं, 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3, तो पावर प्लस में हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 2/3 का पावर 3 तो कितना हो जाएगा 8/27, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई। अब इस हटा देते हैं, सॉल्व करते हैं। 5/3 को पलटेंगे 3/5, 3/5 का पावर 3, तो 3/5 का पावर 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 का पावर कितना हो गया 125। यहाँ तो डिवीजन है, तो डिवीजन को मल्टीप्लाई में लेंगे। ये सब आता है ना, ये बेसिक मैथ है। ये नहीं आता है तो यही कह रहा हूँ बार बार कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। 2 वीडियो बनाया है मैंने, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1, बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2। एक ही फोल्डर में दोनों वीडियो रखा है, मात्र 2 ही वीडियो है, 3-3 घंटे का वीडियो है। वो देख लें, ये सारा आपका कवर हो जाएगा, 0 से हीरो बन जाएंगे बेसिक मैथ में। ठीक है, कंप्लीट है। अब यहाँ क्या हो गया, डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपको पता होगा ये वाला भिन्न बदल जाता है। 125 ऊपर जाएगा, 8 यहाँ जाएगा। आप देखो कट रहा है तो आप काट सकते हो, 27 से 27 कैंसल, 125 से 125 कैंसल, और ये 8 से 8 कैंसल, तो पूरा कट गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर है कहीं पे 1, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले बेस देख लेना, दिक्कत हो बार बार वीडियो को बैक करके रिपीट करके बार बार देखना। ठीक है, 2-4 बार अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आता तो जरूर आप देखिए, मैं आप ही के लिए मेहनत कर रहा हूँ इतनी, समझ रहे हैं आप, इसका फायदा उठाएं, मेरी मेहनत का फायदा उठाएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बार वाला नंबर है। पहले तो आप क्वेश्चन लिखिए, 0.3467 में 67 के ऊपर 12 प्लस 0.1333 में 33 के ऊपर 12 को हल करना है। ऑप्शन है 0.480 में 80 के ऊपर 12। सेकेंड ऑप्शन है 0.4801 में 01 के ऊपर 12। थर्ड ऑप्शन है 0.1048 में 48 के ऊपर 12। और लास्ट ऑप्शन है 0.4701 में 01 के ऊपर 12। बेहतरीन क्वेश्चन है। बार एक टॉपिक है, बहुत हैवी टॉपिक होता है, और इसमें कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला एक टाइप ये है, अब इसको समझो, 10 सेकेंड में इसको सॉल्व करवाता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो, जब भी आपको बार वाला नंबर बड़ा बड़ा दिया हुआ रहे, पहले पहचानना,
जब भी आपको बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे बार में नंबर दिया रहे, प्लस में दिया रहे, माइनस में दिया रहे, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई में दिया रहे, जिसमें दिया रहे बड़ा बड़ा नंबर दिया रहे, और बार वाले क्वेश्चन का आंसर 12 के टर्म में दिया रहे, और आप निश्चिंत रहना जब भी यहाँ पे हैवी हैवी क्वेश्चन आएगा या इजियो क्वेश्चन आ जाए, ज्यादा लिखे और ऑप्शन उसके बार के ही टर्म में रहे, ऑप्शन बार के ही टर्म में रहे, तो सॉल्व करने का तरीका समझो। पहले बार का मतलब समझो। बार का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 0.3 के ऊपर बार है। बार का इसका मतलब क्या हुआ कि जिस नंबर के ऊपर बार होता है उसको रिपीटेशन कर सकते हैं अनंत तक, जितनी मर्जी आप लिख सकते हो। 3 के ऊपर बार है, 3 का 0.54 में 4 के ऊपर बार है, तो इसको क्या लिख सकते हो? 0.5444। जिस नंबर के ऊपर रिपीटेशन होता है, बार होता है, उसी को रिपीट करेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 0.1219 के ऊपर बार, तो 12 का रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन क्या होगा? 19 का 191919। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए इतना चाहिए, मैं उतना ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो बड़े बड़े नंबर को आपको जब भी बार के टर्म में ऑप्शन दिया है तो कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, आप यहां ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्या करना है, अब देखिए जो नंबर यहां दिया हुआ है इसको आप 4 बार तक लिखो। लिखो तो 5 बार तक भी लिख सकते हो, 20 बार तक, लेकिन 4 बार कम से कम लिखना, 4 से कम मत लिखना। क्यों? कि कुछ इतने हैवी क्वेश्चन होते हैं, आपको 4 से कम में क्लैरिटी नहीं आएगी। तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 0.3467676767 डॉट डॉट डॉट, ये तो अनंत तक है जितनी बार, लेकिन 4 बार कम से लिखना। कुछ बच्चे होशियारी मार देता है, 3 बार लिखता है, नहीं, कुछ क्वेश्चन 3 बार में क्लैरिटी नहीं आएगा, जो हैवी क्वेश्चन है, और ये हैवी क्वेश्चन है, 3 बार में क्लैरिटी नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 बार मैं फिर करना, 4 बार तक रिपीट करना है। अब है यहाँ पे 0.13333333 रिपीटेड है, 4 बार इसको भी रिपीट कर दिए। आपको यहाँ पे क्या कर रहा है? प्लस करने के लिए, तो इसको प्लस कर दो, प्लस कर दो। देखो 7 3 10, 6 3 9, इसका 1 हासिल, तो 6 3 9 1 10, 7 3 9 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, हासिल जोड़ रहा हूँ कैरी, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, कैरी जो आ रहा है बच रहा है पीछे वाला हो जा रहा हूँ, 4 3 7 1 8, 3 1 4, पॉइंट तो पॉइंट, 0 तो 0। अब देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे किसका रिपीटेशन हो रहा है? 0 1 0 1 0 1, 3 बार देखो रिपीटेशन। इधर छोड़ो, अभी जो आ गया तो बोला हूँ 3 बार नहीं लेना, 3 बार में क्लैरिटी नहीं आता, ठीक है। 0 1 0 1 0 1, किसका रिपीटेशन? 0 1 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.48 में 0 1 के ऊपर बार, इसका आंसर है। देखो कहाँ है 10.48, ये है क्या? 0.48 में 0 1 के ऊपर बार। आई बात समझ में? जब भी किसी बार वाले क्वेश्चन का आंसर बार के ही टर्म में रहे तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बार को तोड़ा भी जाता है। जैसे यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार लिखे है ना, जानते हैं इसको ये भी लिख सकते हो 3/9। जैसे इसको आप लिखे हो ना, इसको जानते हो क्या लिख सकते हो? 54 - 5 अपॉन में 90 लिख सकते हो इसको। ये तोड़ रहे हैं बार को, लेकिन जब बार का बार के टर्म में ऑप्शन हो तो बार को तोड़ा नहीं जाता है। बार को दो, किसी भी बार वाले नंबर को 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो रिपीटेड मोड में, एक तोड़ को। 0.3 के ऊपर बार को ये भी लिख सकते हैं और 3/9 भी लिख सकते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आप में आया हुआ है, मैं आगे वाले सेट में दिया हुआ हूं, आप टेंशन मत लीजिए। जब वो क्वेश्चन आएगा तो इसको कैसे तोड़ते हैं, जैसे 0.554 के ऊपर बार को ये कैसे लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। जबरदस्त तरीका, देख लो 1 ही सेकंड में लिख दिया, आंसर है इसका। इसको घटाओ, आंसर आ गया 51 नहीं होगा, 49/90 इसका आंसर है, इस वाले का। अगर तोड़ के बताए तो, अगर आंसर ऐसे दिया तो इसका ऐसे होगा, समझ गए ना। तो जब ये क्वेश्चन आएगा वो, बाकी मैं इसका इस टाइप वाले क्वेश्चन का बता दिया हूं। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। जहां दिक्कत हो, और मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, मुझे कमेंट लाइक जरूर करें आप, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि जो मैंने आपके लिए मेहनत की उसका फल मुझे मिला। एक गुरु जी को और कुछ नहीं चाहिए, समझ गए। दाना पानी तो मान लीजिए ईश्वर दे रहा है, आप लोग की प्यार विश्वास कृपा से चल ही रहा है, लेकिन इससे क्या होता है कि जो हम पढ़ाएं, जब आप नौकरी लेंगे असली खुशी मुझे उस दिन मिलेगी। तो आप जो है जरूर मुझे बताएं, कोई गलती करता हूं मैं वो भी आप मुझे बताएं, मैं सुधार करूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ एक ऐसा चैप्टर है जहां से एक क्वेश्चन आपके सेट में रहेगा ही रहेगा। अब मैं हर सेट में लगभग क्वेश्चन जितना टाइप है मैं दे दिया हूं, बहुत इंपोर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन लिखिए, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 167, जिससे वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स
167 and 145, लीव्स द रिमाइंडर्स 6 and 7 रिस्पेक्टिवली। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 167 और 145 को विभाजित करने पर यानी कि भाग देने पर क्रमशः 6 और 7 शेष बचे। ऑप्शन है 21, 31, 23 और 33। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। जब भी आपको, ध्यान से सुनना, आपको बड़ी से बड़ी संख्या कहे ज्ञात करने के लिए और जितनी संख्याएं हो उतने ही शेष दिया हुआ हो, तो पहला काम है संख्या में से शेष को घटा देना। संख्या में से शेष को घटा देना, घटाने के बाद जो नंबर आया उसका आप HCF निकाल लेना। बड़ी से बड़ी का मतलब होता है HCF। तो 167 में से कितना घटाएंगे? 6। और 145 में से कितना घटाएंगे? 7। घटाइए तो यह आ गया 161, इसको घटाते हैं तो आ गया 138। अब ये जो दोनों नंबर आया इसका क्या निकाल लेंगे? HCF। तो HCF तो आपको निकालने आता होगा। 138 को 161 से HCF निकालते हैं। सब आता नहीं आता तो ही बोला, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए सब क्लियर हो जाएगा। 1 से जाएगा 138, 23 फिर जाएगा, फिर ये पीछे वाला उतार देते हैं 138, 6 से कट जाएगा 138, कट गया तो ये वाला HCF होता है। इसका आंसर कितना आएगा? 23। तो आंसर कहाँ है? ये देखिए ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? कंप्लीट है। चलिए आज की क्लास का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी हैवी क्वेश्चन है ये। मतलब अगर कहा जाए तो आज की क्लास का सबसे हैवी क्वेश्चन यही मुझे लगता है। सॉल्यूशन 10 सेकेंड में नहीं लगेगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, प्रोसेस इसका जबरदस्त है। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखिए आप। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द लिस्ट नंबर स्मॉलेस्ट। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 शेष बचता हो। ऑप्शन है 840, दूसरा ऑप्शन है 841, 839 और 842 ऑप्शन है। देखिए न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अब ध्यान से सुनना, जब आपको जितनी संख्याएं हो, 4, 5, 6, 7, 8, 5 संख्या है, जब जितनी संख्याएं हो और उतने ही शेष दिया हुआ हो, तो आपका पहला काम है संख्या में से शेष को घटाना। जब संख्या में से शेष को घटाओगे तो आपको एक सेम नंबर मिलेगा, एक सेम नंबर। घटा के देखो, 4, 5, 6, 7, 8 संख्या है, शेष क्या है? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 7। आप इसको माइनस करके देखो, एक आ रहा है, माइनस करके देखो एक आ रहा है, माइनस करके देखो एक आ रहा है, माइनस करके देखो एक आ रहा है, एक आ रहा है। जब आप घटाओगे तो एक सेम नंबर मिलेगा, तो आप इस एक को रख लेना, इस एक को रख लेना। अब आपको क्या करना है? नंबर का एलसीएम निकालना है आपको। ये जो नंबर है ये, इसका एलसीएम निकालो। तो 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकालो। नंबर का एलसीएम निकालो तो आएगा इसका 840। मैं इसे बता देता हूं आपको, या निकाल भी देता हूं। 2 से 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6, 7, 2 चौका 8। अब तो नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। 2 से 1, 5, 3, 7, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा, तो अब इसको आप गुना कर देते। मैं गुना कर रहा हूं, देखो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, 120 को 7 से गुना करेंगे तो कितना? नहीं, 120 को 7 से गुना करके कितना आ जाएगा? 840। 12 सत्ते 84, 840। देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ 840 जो कि गलत है। अब नंबर कैल्शियम निकाला तो कितना आया? 840। नंबर कैल्शियम निकाला और ये जो शेष घटाए थे, जो एक सेम नंबर मिला था एक, अब इस एक को इस एलसीएम में से घटा देना है। ध्यान रखना है, एलसीएम में से घटाना है, न कि जोड़ना है। जोड़ोगे तो 841 आ जाएगा। देखो वो भी ऑप्शन दिया 841, ये भी नहीं होगा। घटाना है, एलसीएम माइनस करना है। जो घटाने के बाद आपके पास आया शेष, जो घटा है उसमें से जो सेम नंबर आया उसको यहाँ पे माइनस किया जाता है। आई बात समझ में? माइनस करना कि प्लस। तो 840 में एक जाएगा, कितना आंसर आएगा? 839। इसका आंसर सही है, ऑप्शन नंबर 3। आई बात समझ में?
छोटी से छोटी पूछा था। तो छोटी से छोटी में जितनी संख्याएं हो उतने ही अगर शेष आ रहा हो तो घटा करके एक सेम नंबर मिलेगा, उसको रख लेना, नंबर का एलसीएम निकाल लेना, फिर उसको लास्ट में से जो सेम नंबर आया उसको घटा देना। अब बड़ी से बड़ी कहे तो जितनी संख्याएं हो उसमें शेष घटा देना, और जो आएगा नंबर घटाने के बाद उसको डायरेक्ट एचसीएफ निकाल देना। बड़ी से बड़ी में एचसीएफ, छोटी छोटी में एलसीएम निकालना। आई बात समझ में? चलिए आज की क्लास यही हम कंप्लीट करते हैं। आप अपने और अपनों का ख्याल रखें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।